गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और दोस्तों। लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया वो। इंट्रोडक्शन में मैंने जो भी बताया था, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेक कीजिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या था। आज हम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि है पीवी रेशियो। इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है, इसको समझिएगा। स्टेटमेंट समझिए। देखिए क्या होता है, और ये स्टेटमेंट पूरे चैप्टर के दौरान आपके काम आई। इस चैप्टर को खत्म करते करते आपको ये स्टेटमेंट पूरी याद हो चुकी होगी, समझ में आ चुका होगा। पूरा चैप्टर इसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यह बताया था कि कॉस्ट दो तरह की होती है। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट होता है हमारे सामने, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। इतना आपको समझना है। कॉस्ट कितनी तरह की होती है? कॉस्ट दो तरह की होती है। कौन कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? पहले वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। ये तो थी स्टेटमेंट। अब जरा इक्वेशन देख लेते हैं। सेल्स माइनस variable cost. S stands for sales, VC stands for variable cost. Sales minus variable cost shall be equal to fixed cost plus profit. हो सकता नहीं हो सकता? देखिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और प्रॉफिट में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो ये इक्वेशन भी बहुत काम की है। अब हम आते हैं अपने पहले इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का समझने से पहले मैं आपको रेशियो के बारे में बात करना चाहता हूं। ये आखिर रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का अगर आप मतलब समझ जाइए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे बच्चों को मैंने देखा है, एक चैप्टर है क्लास 12 में, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में बहुत परेशान करते हैं। उनको लगता है पता नहीं कितने फॉर्मूले हैं, क्या क्या याद करना है। तो कुछ याद नहीं करना है, समझना होता है। मैं यकीन दिलवाता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक भी फॉर्मूला याद करने को नहीं कहूंगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो आपको आसानी से जो है सब कुछ समझ में आएगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, जैसे ही मैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर खत्म कर लूंगा तो मैं अपना अगला चैप्टर जो पढ़ाना शुरू करूंगा वो होगा रेशियो एनालिसिस। लेकिन वो करीब 1 महीने बाद आएगा। लेकिन अभी आप रेशियो का मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे रेशियो वर्ड है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड फर्स्ट
वेरिएबल बाय सेकेंड वेरिएबल। पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर दो, पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा सा जो है आपको चैप्टर से बाहर लेकर जा रहा हूं। जैसे जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते थे तो रेशियो एनालिसिस में आपसे कहा जाता था डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। बच्चे बहुत परेशान कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बेटा रेशियो के मतलब में ही छुपा हुआ है। डिवाइड फर्स्ट वेरिएबल, पहला वेरिएबल कौन सा है? डेट, ये फर्स्ट वेरिएबल है हमारा। डिवाइड फर्स्ट वेरिएबल बाय सेकंड वेरिएबल, सेकंड कौन सा वेरिएबल है? इक्विटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू डेट इक्विटी रेशियो। कई बार किसी किसी किताब में दिया रहता है कैलकुलेट इक्विटी टू डेट रेशियो। समझिए, पहले क्या था? डेट इक्विटी रेशियो, लेकिन इस बार क्या पूछ रहे हैं? इक्विटी टू डेट रेशियो या इक्विटी डेट रेशियो, यू भी कह सकते हैं। कैलकुलेट इक्विटी डेट रेशियो। यहां पे पहला वेरिएबल कौन सा है? इक्विटी। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? डेट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट। सिंपल। तो रेशियो का मतलब सिर्फ इतना होता है, डिवाइड फर्स्ट वेरिएबल बाय सेकंड वेरिएबल। पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा रेशियो आ जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे जब मैं आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे हैं तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में स्टडी करते हुए चलेंगे। अब बच्चे ये कह रहे होंगे सर ने बता तो दिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो रेशियो का मतलब भी बता दिया सर ने भाई, फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल से डिवाइड करो। यहां पे क्लियर कहां हो रहा है? तो मैं आपको पहले इसके दूसरे नाम भी बता दूं। हम पीवी रेशियो को जो है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं। चाहे हम पीवी रेशियो कहें, चाहे हम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कहें, बात एक ही है। इसका एक और नाम है बेटा कंट्रीब्यूशन रेशियो। ये बात क्लियर? ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार सीधा कह देते हैं कैलकुलेट पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कई बार वो पीवी रेशियो की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। या ये भी हो सकता है कि वो आपसे क्या कहते हैं? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन रेशियो। इतना याद रखिएगा। अभी मैंने रेशियो का मतलब आपको बताया, फर्स्ट वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड कर दीजिए। पहला वेरिएबल कौन सा है? कंट्रीब्यूशन। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? सेल्स। तो फॉर्मूला आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब एक चीज और याद रखिएगा, पीवी रेशियो अक्सर परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। जब कोई चीज परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो ये बेटा फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अभी कुछ याद नहीं करना है, सब समझना है। एक ही चीज के 3-3, 4-4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक ही चीज के 3-3, 4-4 फॉर्मूले और हमें समझना होगा ये फॉर्मूले कैसे बने। नहीं समझोगे तो याद करते करते परेशान हो जाओगे, कभी परेशान रहोगे। लेकिन समझ लो कैसे फॉर्मूले बनते हैं। देखिए इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है?
कंट्रीब्यूशन। तो किसी किसी किताब में इसका फॉर्मूला आपको यूं भी मिलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, यही चीज हमने यहां की हुई है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक और फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? और बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी ये बताते हैं कभी ये बताते हैं। बेटा कुछ नहीं, सब सेम है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वही तो हमने किया है। दूसरा फॉर्मूला ये है। इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, आप यहां से पकड़ो। फिक्स कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो हमारा एक फॉर्मूला तीसरा भी तैयार है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये तीन फॉर्मूले क्या है बेटा? एक ही फॉर्मूला तो यही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देखो इनटू 100 यहां पे भी, इनटू 100 यहां पे भी, इनटू 100 यहां पे भी। यहां पे भी सेल्स से ही डिवाइड किया था, यहां पे भी सेल्स से ही डिवाइड किया था, यहां पे भी सेल्स से ही डिवाइड किया था। ठीक। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तब भी कंट्रीब्यूशन है, या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तब भी कंट्रीब्यूशन है। दोनों सेम चीज है। कितना क्लियर? ठीक। आज का हम वीडियो यही तक का रखते हैं। अगली क्लास में मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।